आपने एक जो बात कही है माँ शब्द, तो ये मीठा तो है और माँ अपना सब कुछ त्याग के जो करती है अपने बच्चों के लिए, वो भाव ही सबके लिए ही काम है शायद, और उसका नाम समर्पण है। तो समर्पण तो हम लोगों के मन में होना चाहिए। ये दिमागी सोचते हैं। कोई बात नहीं, आप आराम से बोलें। एक उम्र ऐसी आती है जीवन भर माँ करते करते करने के बाद भी उसके मतलब शरीर से लाचार, शिथिलता है और सीमाएं हो जाती हैं। उन चीज़ों को कैसे, क्योंकि जीवन भर करा है, तो उसके बाद जो सीमाओं को कैसे पार पाया जाए, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है। और दूसरा प्रश्न मेरा ये मन में आता है कि बहुत सुना है कि रामायण घर में रखनी चाहिए, लेकिन महाभारत का चित्र कैलेंडर में नहीं लगाना चाहिए, जब लड़ाई होती तो उसका समाधान क्या है? बहुत अच्छे प्रश्न हैं आपके। चलिए देखिए, बहुत अच्छी प्रश्न उन्होंने पूछा कि हमारी जब अवस्था ऐसी हो जाए तो हम जो है कैसे करें उस चीज़ को। इनकम टैक्स जो लगता है आपके ऊपर, वो आपकी इनकम पे लगता है या ऊटपटांग तरीके से लगता है? जितनी इनकम है उतना ही टैक्स लगता है या ऊटपटांग लगता है भाई? उतना ही लगता है। हमारी सेवा की जिम्मेदारी उतनी ही है जितनी हमारी सामर्थ्य है और जितना हमको अवसर मिला है। ठीक है, जितना अवसर मिला उतना कर दिया, बहुत है, बहुत है, बस। स्वामी जी कहते हैं उससे पूर्ति हो जाती है, पहली बात। इसलिए सीमाओं का अतिक्रमण की चिंता नहीं करें। दूसरी बात जो मुझे कहीं सूक्ष्म में महसूस हुई, हमको कर्म योग करना है, यानी हम अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं, हम बदले में कुछ चाहें ना। यदि हमने उसका रिकॉर्ड रखा और कहीं भी मन में ये रखा कि मैंने 20 साल किया, 30 साल किया और बदले में तू कुछ तो कर भाई, ये उसका आउटलुक है, अब वो भुगतेगा। आपका आउटलुक नहीं होना चाहिए। यदि आपने ये सोच लिया माँ होके या कुछ भी होके, तो अब ये व्यापार हो गया शुद्ध, अब ये कर्मयोग नहीं रहा, पहली बात। अब भगवान देखेंगे मेरे से जो बना था मैंने निष्काम किया, कर्मयोग में निष्कामता की महिमा है, पहली बात। ये तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरा, हमारे यहाँ बड़ी गलतफहमियाँ पल गई हैं भाई, कुछ षड्यंत्रों के तहत हम हिंदुओं को, क्योंकि हम हिंदू ना तो पढ़ते हैं ना मंदिर जाते हैं, हम तो टूरिज्म करते हैं बस। मंदिर भी हम वो जाएंगे जो बहुत सजा वजा होगा, अपने कॉलोनी के मंदिर में नहीं जाएंगे। तो हमको भ्रमित कर दिया गया है कि गीता महाभारत रखने से घर में लड़ाई होती है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप गीता महाभारत को हटा दो, या ऐसे भी कई लोग होंगे जिनके यहाँ नहीं होगी, तो क्या उनके यहाँ लड़ाई नहीं हो रही है? गीता महाभारत रखोगे तो चांसेस बहुत हैं कि लड़ाई हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हाँ, ये बिल्कुल गलत है, रखनी चाहिए। महाभारत रखनी चाहिए क्योंकि महाभारत में ही गीता है, और गीता भी रखनी चाहिए। और रखनी नहीं चाहिए, उनको यदा कदा पढ़ना भी चाहिए। आपसे मुझे एक याद आ रही है, हमारे टाइम पे तो भैया दादी या दादाजी या ताई चाची ऐसी हुआ करती थी, उनको दिखता था कि नहीं देता, पर हमको पकड़ के कहती, अरे लल्लू आ जा, ना 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 ना, जरा ये बेटा पढ़ना मेरे को दिख नहीं रहा है। तो 5-10 चौपाई पढ़वा दी बच्चे से, है ना, कोई दोहे पढ़वा दिए। इस टेक्निक से वो हमारे मुंह से उनका उच्चारण करवा रही हैं। देखो आप, संस्कार ऐसे पढ़ते हैं। क्या हमारे पास टाइम है ऐसा? हमने दिया बच्चों को ऐसे संस्कार? तो जरूर रखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न आपका।